A famous author by the name of Mr. Surinder Dior recently published his book called The Treasure. This book is a modern rendition of Ghalib's lyrical love poetry. I, for one, admire and adore love poems. Does that make me a lover? Yes, if you say so. The Treasure. Page number 332 states the magic of poetry. Quote, Ghalib, after you fell in love, you became like me. You used to advise me against falling in love, Mirza Sahib. Unquote. A few weeks ago, Mr. Surinder Dior held this book, that is The Treasure, its launching ceremony. This was quite a spectacle, quite an event, and has become quite a talk of the globe. Renowned personalities, Dr. Gopi Chand Narang and Dr. Satyapal Anand, actually graced this memorable affair. Global Television Network congratulates Mr. Surinder Dior on The Treasure. Let's see some of the highlights of this book launching ceremony. Stay tuned. मुश्तबा हुसैन साहब दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक जगह लिखा कि नारंग साहब जब हैं तो ऐसा लगता है कि एक पूरी उर्दू तहजीब बोल रही है। तो मैं प्रोफेसर गोपी चंद नारंग से दरख्वास्त करता तशरीफ़ लाइए और अपने चंद कलमात से हमें नवाजें। प्रोफेसर नारंग। I was born in Balochistan. My mother tongue is Saraiki. My father spoke Pashto and Balochi. And my love is Urdu. Since the time I was young, I had a pull कि क्या इसमें कशिश है, क्या इसमें दिल फरेबी है, क्या इसमें हुस्न है, क्या इसमें ऐसी अदा है जो गालिब ने कहा है बलाए जान है, जान की बला बन जाती। गालिब उसकी हर बात इबारत क्या, इशारत क्या, अदा क्या। पूछते हैं वो कि देवल कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। मेरी तो इनसे जान पहचान भी नहीं, कैसे मैं इनका आशिक हो गया। बेदिल कहता है कि बाहर कमाल अंदर की आशिफ्तगी खुश है। हर कमाल के साथ आप सब लोग एक्सीलेंस अपने अपने एरिया में रखते हैं, थोड़ा सा पागलपन भी चाहिए। हर चंद अक्ल कुलशुदही मानते हैं कि आप सारी दुनिया की अक्ल आपके पास आ गई है, फिर भी बेजुनू मबाश, थोड़ा सा पागलपन भी रहने दो। सिर्फ अक्ल से काम नहीं चलता। तो मैं भी उन जुनूनियों में से हूं। गालिब और सुरिंदर देवल, और फिर गालिब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करूं। जैसे मैं कह रहा था कि इज आइकॉन ऑफ मुगल इंडिया,
हमारे पास कालिदास है, हमारे पास कबीर है, हमारे पास सूरदास है, हमारे पास तुलसीदास है। आशना मुझसे बेहतर जानती है कैसा कैसा हमारे पास शायर है। और फिर साउथ इंडियन पोइट्री के शायर है, फिर तुकाराम है, बाबा फरीद है, बुल्ले शाह है, शाह हुसैन है, गुरु नानक है, सब कवि। लेकिन कोई इसमें एग्जैजरेशन न समझिए, कोई शायर इतना कोट नहीं किया जाता जितना ये दीवाना गालिब, जो अपने लाइफ में हर बदनामी, हर बेइज्जती जिसने बर्दाश्त की, और कहता है कि होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को ना जाने। शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। So a statement and an anti-statement. He constructs and he deconstructs. Whatever truth, whatever obvious, he says, his poetry says, the obvious has made us blind. मैं बता रहा था, देवल साहब से तो मेरी मुलाकात भी नहीं। सिर्फ 2 साल पहले जब मैं आया, एक जलसे में ऐसे ही सरसरी सी मुलाकात, कुछ ईमेल, कुछ टेलीफोन। लेकिन इस मीटर, सो देयर इज फ्लो एज यू विल रीड, गालिब की एसेंस को इन्होंने कैप्चर किया और उस एसेंस को इन्होंने अपने ईडियम में अपने रीडर तक पहुंचाया। और दीवान जो करंट दीवान है, उससे इनके पढ़ने वाले अगर उनको ये अट्रैक्ट कर सके, मेरा ख्याल है कि आज तक कोई दूसरा तर्जुमा इतना कामयाब नहीं हुआ। He has dwelled deep into Ghalib and has struck a chord with the core of Ghalib's creativity. He believes in the inner transformation and ecstasy of poetry. And as a translator, he has succeeded in revealing or being in touch or in communication with the magical word of Ghalib. Magical कैसे है, थोड़ा सा समय बचा तो मैं अर्ज करूंगा। With the magical word of Ghalib's charm and his joy and his zest for life, Ghalib comes through alive and pulsating in his rendering. He has succeeded where others have failed. और क्या अब डॉक्टर सत्यपाल आनंद साहब इस किताब के बारे में कुछ बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने इस किताब का प्रीफेस भी लिखा है और मेरे ख्याल से ये किताब कैसे बनी और क्या है उसका भी तस्करा, जेनेसिस ही इज गोइंग टू प्रेजेंट। I never knew Mr. Deol. It's very rare that a husband is known through his wife. So I was introduced Dr. Deol by his wife, who was a Hindi poet. And she had brought her poetry to me, and well, I just looked at it and said, well, this is good. Then came the manuscript of Deol Sahab, and I said, this is good also, but not to the extent her poetry is good. So he gave up the idea of publishing his own poetry and paid all attention to his wife's poetry as such, and we had a fine launching ceremony in this very hall, and I spoke at that also. I wrote a foreword for it, and my friend Gulzar also sent a message for that book. Well, coming to that, I believe that this manuscript of Ghalib's Essential Ghalib remained with me for some time, and I had a look at it. I gave my humble suggestions here and there, but essentially it was
the basic idea that you cannot translate Ghalib. You have to recreate the essential Ghalib in a new God. That's what he has done. I hope Mr. Deol's book, and I pray Mr. Deol's book is regarded as good and as successful as Colin Barker's book on Maulana Rumi, and Ghalib becomes a household word, particularly in the academic circles in this country, as Maulana Rumi has become. Thank you. I'm going to hand over this microphone to a very charming lady whose face is really recognized by the South Asian community. She runs a number of programs on television program ranging from news and analysis to Bollywood and entertainment and to poetry and literature, religion, all throughout the weekends. And basically she is managing it very well through the help of some very talented anchor persons. Some of them are here. Frank Islam is here, Bharat Bhargava Sahab is here, Noel Diler is here, and so none other than Queen of Desi Programs, Neelma Mehra. Please come on. All right, the Author of the Year award, we all know who it goes to tonight. To an author's ear, the splendor of music, especially the melody of Ghalib, is great and a true trademark to his ears. Therefore, bhai aur behno, ladies and gentlemen, we shall grace the ambience tonight with Ghalib's sonata to add beauty and aura and radiance onto the epitome of music. We have a graceful and sophisticated artist here with us today, Mrs. Anshu Sharma. Anshu ji is an institute of ghazals herself. She has worked very, very closely with Khayyam Sahab and Anup Jalota ji and has released various CDs. Before I introduce the next dynamic speaker, I would like to share my little Shairana mood with you. Trust me, it's very short, so please bear with me and permit me just a few short moments to recite lines from a ghazal written by Jan Nisar Akhtar, the great dad, the father of Javed Akhtar. उनका कहना है, मौजे गुल, मौजे सबा, मौजे सहर लगती है, सर से पांव तक वो समा है कि नजर लगती है, हमने हर गाम सजदा के जलाए हैं चिराग, अब तेरी रह गुजर लगती है, लम्हे लम्हे बसी है तेरी यादों की महक, लम्हे बसी है तेरी यादों की महक, आज की रात
तो खुशबू का सफर लगती है। शुक्रिया। भाई और बहनों, आज की दोपहर एक खुशबू का सफर लगने लगी है, या लगेंगी, जब मैं उस शख्स की बात करूंगी। This particular shakhs, when he was actually at the age of 12, his father gave him 2 books to read, just like my dad. One was called The Complete Works of Shakespeare, and the second one was called Diwani Ghalib. Not quite have acquired a great depth of English, Urdu alfaz, this charming, good-looking child quite struggled to make profound sense of these books, both the books. The struggle eventually paid off. By the time he completed high school, he had not quite mastered math, history, nor geography, but by the same token, he could narrate Shakespearean characters, recite Shakespearean lines, and even narrate stories. In addition to this little mastermind could even present various popular ghazals by Ghalib, even without the aid of the books. This child, upon growing up to be a handsome gentleman, continues his love affair with Ghalib. And with the passage of memory and time, he began toying actually with idea, making Ghalib a world of poet. This initiated his project, and today, as it has fully materialized and become fruitful, this novelist has now published his great works called The Treasure. Therefore, we all have gathered here under this umbrella today to celebrate this author's versatile works. Ladies and gentlemen, bhai aur behno, with these remarks, please join me in welcoming to the podium a publicity-shy personality, a remarkable gentleman who always portrays a perfect backdrop, a perfect background of humanity, actually. A tireless reader, a writer, a poet, a novelist, and moreover, the more I get to know him, he's a soft-spoken, true artist, a successful person. Behind every man, a successful man is the true heart, mind, and soul of a woman. But in this case, behind this genius lady is the successful mind of this gentleman. Lady being poet, author, Professor Mrs. Ashna Dallaire Dayal, and the gentleman whom we've been talking about, Mr. Surinder Dayal. He will now recite for us some selected couplets from The Treasure. Please put your big hands together. Dr. Narang Sahab, Dr. Anand, friends, I never thought these days will come in my life, because I know once I toyed with this idea and I was joking with Dr. Anand informally. He said कि कुछ गज़ल ट्रांसलेट करना है तो 20-25 कर लो, आराम हो जाएगा। मैंने कहा 20-25 से काम नहीं बनेगा, पूरा दीवान करना है। कहते क्यों ज़िंदगी ख़राब करते हो अपनी? You can be useful in other ways. Why do you want to spend all your life doing that? But some or the other, I was with his blessings, support, guidance, and also motivation from within, I was able to finish within 2 years or so. I don't know the condition of my heart, though one thing is quite certain. I do not know the condition of my heart, though one thing is quite certain. I couldn't find it, how hard I tried, but you have found it time and again. I don't know the condition of my heart, though one thing is quite certain. I couldn't find it, how hard I tried, but you have found it again and again. हाले दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया. She promised to kill no one after my slaying. She promised to kill
No one after my slaying, alas, what a repentance of the repentant. कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना. Ghalib, I do pity the condition of a foot-long costume. Its fate was sealed when it became a lover's collar. Ghalib, I do pity the condition of a foot-long costume. Its fate was sealed when it became a lover's collar. हैफ उस चारा गिरे कपड़े की कीमत किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो गालिब आशिक का गरेबा होना. Let me read again. हैफ उस चारा गिरे कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में होगा आशिक का गरेबा होना. Ghalib had great ability to say something in just 2 lines of Urdu poetry, which other people may need paragraphs or even short stories to write that. There is a couplet which I am going to read. You will find there are 3 things there. There is a context, there is a story, and there is a dramatic ending. The context is the poet is dying. He is on his deathbed. The story is he was in love with somebody. He invited her to come to him many times. She never came. And the dramatic ending is that poet's friends have taken pity on him. They know he's dying, so they have brought her there. So you see the situation. So everything is in 2 lines. As I lay dying, my eyes closed, and I tried to keep them open. As I lay dying, my eyes closed and tried to keep them open. Alas, what a terrible time, what a terrible time my friends chose to bring her to my bedside. What a terrible time my friends chose to bring her to my bedside. मुंद गई खोलते ही खोलते आंखें गालिब. मुंद गई खोलते ही खोलते आंखें गालिब. यार लाए मेरी बाली पे उसे पर किस वक्त. यार लाए मेरी बाली पे उसे पर किस वक्त. Thank you, Mr. Diol. At this point, I'd like to share a unique and yet a few lines of another poem. Why unique? Because these few lines actually depicts the author whom you just heard and about the authoress whom you are just about to witness. This poem is, of course, titled, very pretty, it's called Main Aur Tum. I'll try and read just a few lines, and I hope I do justice. As I told the poetess, I'm not her and I can't read like she would, but I'll try my best. She writes, शामल मदमती बदली हूँ, तू चातक प्यासा अंगारा. मैं चंचल चितवन मोरनी, तू प्रेम पुजारी मनुहारा. आंखें कजरारी मतवारी, आंखें कजरारी मतवारी. तू घायल बेकल बेचारा. Who could the authoress be? Everyone is wrong. She's the hostess of Shair o Shairi. You're absolutely correct. And I must say that this particular segment on Global Television Network, whom you actually get to see on Women's Worldview at 10 o'clock on Saturday morning, is very, very popular. It's one of the most popular segments on any of our 7, 8 TV productions. And I must say that there she presents her heartwarming prose, poems, poetry, the deep beauty and the knowledge of Rumi, of Jagjit, of Ghalib. I mean, you name it, the lady has presented. And I must thank her from the bottom of my heart, because our inboxes are always filled with nothing but compliments. So thank you very much. And her name, like you all know, is Mrs. Daler Ashna Diol. She's published her first book in 2012 called Rubaru, which if you haven't read, you must, because it's absolutely fabulous. She's now en route to her next publication called Tu Hi Tu. And now to share with us her upcoming
works and also a few lines and precious moments with you and I on Rumi as well as Tagore. Please put your big hands together for Malika of Poetry, Mrs. Daler Ashna Diol. मोहतरमा मनोरमा जी और आप सबको मेरा आदाब। किसी ने कहा है रंग बू है तो जिंदगानी है, रंग बू है तो जिंदगानी है, जुस्तजू है तो जिंदगानी है। मैं ही मैं हूँ तो क्या है दुनिया में, मैं ही मैं हूँ तो क्या है दुनिया में, तू ही तू है तो जिंदगानी है। थैंक यू वेरी मच। तू ही तू मेरी आने वाली किताब का नाम है, जिसमें जलालुद्दीन रूमी और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 100 नज़मों का हिंदी रूपांतरण दिया गया है। और ये नाम इसलिए कि रूमी और टैगोर में एक चीज़ साझा है और वह है उनकी रूहानियत, तरबियत। दोस्तों, जब दो लोग एक छत के नीचे रहते हैं, मेरा ये मानना है, सिर्फ मानना ही नहीं बल्कि पक्का यकीन है कि किसी एक को दूसरे के लिए अपनी रूह का सौदा करने की ज़रूरत नहीं। रूबरू में मेरी एक नज़्म है, साधना समर्पण, जो इस ख्याल की तर्जुमानी करती है। इजाज़त हो तो पेश करूं? शुक्रिया। साधना समर्पण। हस्ती की बेपनाह संपदा किसी की जागीर नहीं होती, हस्ती की बेपनाह संपदा किसी की जागीर नहीं होती, तेरी तकदीर किसी और की तकदीर नहीं होती। दिल में दिया जलता है बुझता भी, दिल में दिया जलता है बुझता भी, वो तेरा भी और मेरा भी। हर गुजरगाह को रोशन करना घर काम तेरा है वो मेरा भी। फिर कैसा समर्पण, फिर कैसा समर्पण। प्रेम समर्पण नहीं साधना है, प्राप्ति नहीं आराधना है। प्रेम अस्तित्व का निष्कास है, ये पहलू भी कुछ खास है। साथ साथ चलना जीवन अनुरूप है, समा जाना चूक है। साथ साथ चलना जीवन अनुरूप है, समा जाना एक चूक है। अपने साए में कुछ कर पाओगे, किसी और तले दब जाओगे। अपने साए में कुछ कर पाओगे, किसी और तले दब जाओगे। शजर के नीचे कुछ फलता नहीं देखा, बरगद के नीचे कुछ पनपता नहीं देखा। I am more appreciative of this thought today than I was 2 years ago when I wrote this poem. He says, पूछे कोई श्रेष्ठ सुंदरता दिखती है कैसे, पूछे कोई श्रेष्ठ सुंदरता दिखती है कैसे, अपना मुख दिखलाकर बोलो ऐसे। You are also beautiful. You are beautiful. If somebody asks you who is beautiful. So the second I would like to quote is, पूछे कोई ईसा मसीह मुर्दों में प्राण फूंकते कैसे, पूछे कोई ईसा मसीह मुर्दों में प्राण फूंकते कैसे। कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, गाल पे हल्का चुंबन देकर कह दो ऐसे। एक लास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। पूछे कोई प्रेम में घायल होना लगता है कैसे, पूछे कोई प्रेम में घायल होना लगता है कैसे। आंखें बंद, कुर्ता फाड़, छाती खोल बतलाओ ऐसे। But how can we possibly conclude any piece of artwork without scintillating sound of a flute? So to the concluding number for today, right before lunch is served, to serenade us with her musical interlude is Dr. Suman Sharma, the founder and the musical director of No India organization, right here located in the heart of Virginia. You also see Dr. Sharma on Women's World View, grace the screen.
with all her students, and we're very thankful to her, and we get the best compliments as well. Here's Dr. Suman Sharma on flute. हमारा अलविदा कहने का वक्त आ गया है एंड ऑल आई हैव टू से इज बिफोर आई वेव यू गुड बाय ये खूबसूरत आफ्टरनून wish to God it would have never come to an end because it was absolutely beautiful and memorable. Before we deliver the thank you note from the poetess herself, Mrs. Daler Rashna Dior, मैं बस आपसे आखिर में यही कहना चाहूँगी कि साथ चलने के लिए साथी चाहिए, आंसू रोकने के लिए मुस्कान चाहिए, जिंदा रहने के लिए जिंदगी चाहिए और जिंदगी में गज़ल, शेर, शायरी, गीत, नज़म, पोएट्री के लिए गालिब चाहिए। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से बहुत सारा प्यार। नमस्कार, सत श्री अकाल। दिलेर जी, हम अपनी बेहद खुश नसीबी समझते हैं कि मनोरमा जी और डॉक्टर गोपी चंद नारंग ख़ास हमारे लिए इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए इतने दूर से आए और हमारी हौसला अफजाई की। आपकी मौजूदगी ने सचमुच इस कार्रवाई को चार चांद लगा दिए। आपके इस कीमती वक्त के लिए हमेशा ममनून रहेंगे, हमेशा ममनून रहेंगे। डॉक्टर सत्यपालानंद, हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमेशा हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी अदबी कोशिशों को सराहा है।
इस शहर में आपकी रिहाइश हमारे हौसले बुलंद रखती है। आपका आना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। प्रोग्राम के सरबराह नीलिमा जी और अब्दुल्ला साहब, आपने बखूबी से इसे निभाया और सर अंजाम दिया है। आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप सब लोगों की मेहरबानी कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमारी खुशियों में शरीक होकर। ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ अंशु शर्मा, अमीशा शर्मा, सुमन शर्मा और ईशा और किरण। दादा एंड हामा लव्स यू ए लॉट। उरूज के जब सफ़र में रहना, नज़र में वक्ते सवाल रखना, चढ़ा मुश्किल उतार आसान है, इसका हरदम ख्याल रखना। शुक्रिया।